हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो क्वेश्चन 1 से 6 में हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 1, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। क्वेश्चन 2, 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 4 लेस देन 12। क्वेश्चन 3, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। क्वेश्चन 4, -15 लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन 5, -12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। और क्वेश्चन 6 क्या है, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 11। तेरा क्वेश्चन 1 क्या था, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, स्टेप 1 में ऐड 4 ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड में मैंने 4 ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज 4 + 2 लेस देन इक्वल टू 4 + 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। सभी साइड में 4 ऐड कर दिया, तो 4 - 4 तो 0 हो गया। ये क्या हो गया, इट इम्प्लाइज 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, डिवाइड बाय 3, अब 3 से डिवाइड किया सभी साइड में, तो ये हो गया 6/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। 3 से 3 मतलब 9 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, और 3 से 6 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इट इम्प्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 2 से 3, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा दोनों साइड। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, 6 लेस देन इक्वल टू -3 टाइम्स 2x माइनस 4 लेस देन 12। इट इम्प्लाइज, सबसे पहले इसको अंदर ले जाएंगे, तो 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इंटू 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 2 लेस देन 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 3 × 2 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 12 हो रहा है। तो क्या किया मैंने, डिवाइड बाय 6 किया सभी साइड में। तो ये हो गया 6/6 लेस देन इक्वल टू -6/6 ब्रैकेट में x माइनस 2 लेस देन 12/6। 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 × 2 12 होता है। एंड इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू -x माइनस 2 लेस देन 2। मल्टीप्लाई बाय -1, सभी साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया। आपको पता है इनइक्वालिटी में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो -1 अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2 ग्रेटर देन -2। फिर क्या किया, सभी साइड +2 ऐड किया, तो क्या -1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2 + 2 ग्रेटर देन -2 + 2। -2 से +2 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। सबसे पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4 सभी साइड में, तो ये हो गया -3 - 4 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 -4। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 18 - 4 इंटरप्राइज -7 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 14। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -2/7 सभी साइड में इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या -7 इंटू -2/7 ग्रेटर देन इक्वल टू -7x/2 इंटू -2/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इंटू -2/7। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इम्प्लाइज देखिए 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 2 14। तो ये हो गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x की रेंज क्या आ गई, -4 से 2, -4 और 2 इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -15 लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2/5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 5/3 से सभी साइड में, तो ये हो गया -15 इंटू 5/3 लेस देन 3/5 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू 5/3। ठीक है, 3 इंटू 5 15 होता है, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। एंड इम्प्लाइज -25 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। +2 ऐड किया सभी साइड में, तो -25 + 2 लेस देन x माइनस 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 0 + 2। तो ये क्या आ गया, -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की रेंज क्या आ गई, -23 से 2 और 2 इंक्लूडेड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, -12 लेस देन 4 - 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज -12 लेस देन 4, देखिए माइनस से और माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4, तो ये क्या हो गया, -12 - 4 लेस देन 4 + 3x/5 -4 लेस देन इक्वल टू 2 - 4। एंड इम्प्लाइज -16 लेस देन 3x/5 लेस देन इक्वल टू -2। मल्टीप्लाई किया 5/3 से, तो ये हो गया -16 इंटू 5/3 लेस देन 3x/5 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया इट इम्प्लाइज -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -80/3 से -10/3, और 10/3 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ही हो गया 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22, सब्ट्रैक्ट किया 11 सभी साइड से, 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11, तो क्या गया 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11, डिवाइड किया 3 से, तो ये क्या हो गया 3/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 11/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या गया फाइनली 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3, तो x की रेंज क्या गई, x बिलोंग्स टू 1 से 11/3, और 1 और 11/3 दोनों इंक्लूडेड होंगे क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24, 5x माइनस 1 लेस देन 24। क्वेश्चन 8 2 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5, 3 टाइम्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस x। क्वेश्चन 9 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6, 6 माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। क्वेश्चन 10 5 टाइम्स 2x माइनस 7 माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24 था, 5x माइनस 1 लेस देन 24, ठीक है। दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24, 1 को यहाँ पे लगे तो 5x ग्रेटर देन -24 माइनस 1, ठीक है। तो 5x ग्रेटर देन -25, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -25/5, तो x ग्रेटर देन -5। यहाँ पे देखते हैं 5x माइनस 1 लेस देन 24, 5x लेस देन 24 प्लस 1, 5x लेस देन 25, x क्या हो जाएगा 25/5 से लेस, यानी x लेस देन 5। x यहाँ पे -5 से बड़ा है, यहाँ पे 5 से छोटा है, तो x की रेंज क्या आ गई -5 to 5, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देखते हैं, तो ये रहा नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -6 तक ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये x क्या है -5 to 5 और -5 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे सर्कल बना दिया और -5 to 5 ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 2 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5, 3 टाइम्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस x। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसको अंदर ले गए 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5, ठीक है। तो x यहाँ पे ले आए 2x माइनस एक्स लेस देन -2, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 5 + 2, तो x लेस देन 7। यहाँ पे देखते हैं 3 टाइम्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, ठीक है। अंदर ले गए 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, 3x प्लस x ग्रेटर देन 2 माइनस 6, 4x ग्रेटर देन -4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -1, यहाँ पे x लेस देन 7, तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -1 to 7, ठीक है। नंबर लाइन में देखेंगे इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे -1 -2, तो ये क्या हो रहा है -1 से 7, -1 से 7, और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया क्योंकि -1 और 7 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6 और 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं 3x माइनस 7 ग्रेटर देन, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 12 इन प्लस 3x माइनस 2x ग्रेटर देन -12 + 7, तो x ग्रेटर देन -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x था, तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 6, तो x ग्रेटर देन 5। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 5, यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन -5। तो देखिए x अगर 5 से बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली x -5 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो x की रेंज क्या आ जाएगी 5 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसको अगर हम इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी ये अपने आप इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो x की रेंज आ गई 5 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन में ड्रॉ किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 से इन्फिनिटी तक इसे ड्रॉ कर दिया, और क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 5 टाइम्स 2x माइनस 7 माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 90 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऊपर वाली इक्वेशन लिखी 5 टाइम्स 2x माइनस 7 माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 इन प्लस 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, 4x माइनस 44 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 4x लेस देन इक्वल टू 44। x लेस देन इक्वल टू हो गया 44/4, 4 से 11 टाइम्स कैंसिल किया तो x लेस देन इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं 2x प्लस 90 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47 इंटू प्लस 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 19 माइनस 47, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -28, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -28/4, तो 4 से कैंसिल किया 7 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया x लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ठीक है। तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -7 से 11, और इस बार दोनों ही साइड इंक्लूडेड होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल टू का साइन है।
तो नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो -7 से लेके 11 तक इसे कवर करना है, ठीक है। तो यार 0, इसे 0 से हमने मार्क किया 11 तक और लेफ्ट साइड में मार्क किया -7 तक। -7 से लेके 11 तक ड्रॉ कर दिया और इस बार क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल से हमने पॉइंट आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. What is the range in temperature in degree Celsius C if the Celsius by Fahrenheit F conversion formula is given by F equal to 9/5C plus 32. तो क्वेश्चन 11 देखिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं। 68 लेस देन F लेस देन 77, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। F की जगह फॉर्मूला रखेंगे 68 लेस देन 9/5C प्लस 32 लेस देन 77। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया 32, तो 68 माइनस 32 लेस देन 9/5C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32, 32 से 32 कैंसिल, तो ये क्या 36 लेस देन 9C/5 लेस देन 45, मल्टीप्लाई किया 5/9 से, तो क्या आ गया 36 इंटू 5/9 लेस देन 9C/5 इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 5 45, तो क्या आ गया 20 लेस देन C लेस देन 25। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर का क्या आ गया, बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट. द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो यार क्वेश्चन 12 हमें क्या गिवन है, 8% हमें एसिड का सॉल्यूशन दिया है, इस पर 2% ऐड कर रहा है और जो रिजल्ट आना चाहिए वो 4% से 6% के बीच में आना चाहिए। अब 8% जो हमें गिवन है वो कितने क्वांटिटी गिवन है, 640 लीटर्स, ठीक है। अब देखिए आपको छोटे से कॉन्सेप्ट पता है, 8% का मतलब क्या होता है, 8 पार्ट आउट ऑफ 100, ठीक है, 8 आउट ऑफ 100 पार्ट्स, और ये क्या गिवन है, एसिड। अगर 8 आउट ऑफ 100 पार्ट्स एसिड है तो रिमेनिंग 92 पार्ट्स कितना होगा, ऑब्वियसली वाटर होगा, ठीक है। अब देखिए रफ स्केच मैंने बता दिया है, पहले बीकर में क्या है 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, दूसरे बीकर में क्या है हम 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली जो रिजल्टेड आएगा बोरिक एसिड का, उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन 4% से 6% एसिड का होना चाहिए। पहले 8% वाला कितना है, 640 लीटर्स, 2% वाला कितना है, हमने x लीटर एज्यूम कर लिया, लेट रिक्वायर्ड लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन x, ठीक है। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, 640 प्लस x, ठीक है। अब देखिए हमने 2% का जो रिकॉर्ड लीटर्स है वो x एज्यूम कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, फाइनल जो रिजल्ट है एसिड का सॉल्यूशन वो 4% से 6% के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और परसेंट का मतलब क्या है, यानी 4/100 इंटू फाइनल ये क्या है क्वांटिटी 640 प्लस एक्स, तो 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन जो एसिड है फाइनल, इसमें टोटल एसिड कितना आ जाएगा, 8% वाले की क्वांटिटी कितनी थी 640, तो उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी थी 8/100 इंटू 640 प्लस हमने 2% वाले का क्वांटिटी ली है एक्स, तो उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2/100 इंटू एक्स, ठीक है, लेस देन हो जाएगा 6/100 क्योंकि इसमें 6% है, 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। बेसिकली हमने क्या किया, एसिड की क्वांटिटी यहाँ पे मेजर की है, ठीक है, वो 4% से 6% के बीच में आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करके सबसे पहले तो देखिए नीचे से 100 सभी जगह कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2560 प्लस 4x इज लेस देन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 इंटू 640 5120 प्लस 2x लेस देन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 प्लस 6x, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को हमने कंपेयर किया, 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, और 5120 प्लस 2x इज लेस देन 3840 प्लस 6x, इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, ठीक है, इट इम्प्लाइज 4x माइनस 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560, इट इम्प्लाइज 2x लेस देन 2560, 2 से डिवाइड किया इसको 1280 टाइम्स, तो x लेस देन कितना आ गया 1280 लीटर्स। अब इक्वेशन 2 देखते हैं, 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x था, इट इम्प्लाइज 6x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 5120 माइनस 3840, इट इम्प्लाइज 4x ग्रेटर देन 1280, इट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1280 अपॉन 4, 4 से डिवाइड किया 320 टाइम्स, तो x क्या हो गया, x ग्रेटर देन 320 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x लेस देन 1280 था, x ग्रेटर देन 320, तो x की रेंज क्या आ गई 320 लीटर्स लेस देन x लेस देन 1280 लीटर। तो इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स।
Next, question number 13. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? तो क्वेश्चन 13 हमें क्या गिवन है 1125 लीटर्स ऑफ क्या है 45% एसिड सॉल्यूशन, इसका 1125 लीटर प्रेजेंट है और उसमें कितना पानी मिलाए जिससे रिजल्ट क्या है 25% से 30% के बीच में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट रिक्वायर्ड वाटर जो ऐड कर रहे हो वो क्या एक्स लीटर। रफ स्केच बना दिया, पहले बीकर में क्या है 45% एसिड है, दूसरे बीकर में वाटर ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 25% से 30% के बीच में। पहले बीटर वो एसिड की क्वांटिटी क्या है 45% वाले की 1125 लीटर्स। ठीक है, वाटर तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो रिजल्ट कितना आएगा 1125 प्लस एक्स क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए 45% एसिड है तो 55% वाटर होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो फाइनली देखिए 25% से 30% के बीच में रिजल्ट का एसिड सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, 25% का मतलब क्या 25/100 इंटू 1125। ये क्या कर रहा है 11 से 1125 क्यों है, क्योंकि हम एसिड की क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड की जो क्वांटिटी फाइनली इसमें है वो किसके बराबर होनी चाहिए जितनी एसिड इसमें थी, क्योंकि हम ऐड तो से वाटर कर रहे हैं ना, तो जितना एसिड इतना था क्वांटिटी उतनी ही क्वांटिटी इसमें होगी। तो 25/100 इंटू 1125 इज लेस देन, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, देखिए इसमें 25% से 30% एसिड होना चाहिए, तो 25% का मतलब क्या होगा 25/100 इंटू क्या होगा 1125 प्लस एक्स, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 1125 प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगी 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स इज लेस देन। एसिड की क्वांटिटी फाइनली कितनी थी जितनी इसमें है उतनी ही इसमें, तो इसमें कितनी थी 45% ऑफ 1125, यानी 45/100 इंटू 1125 इज लेस देन अब क्या 30% इसका, यानी 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहले नीचे से 100 को कैंसिल कर देंगे, तो इट implies 25 टाइम्स 1125 प्लस एक्स लेस देन 45 इंटू 1125 इज लेस देन 30 टाइम्स 1125 प्लस एक्स। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 28125 प्लस 25x इज लेस देन 50625 इज लेस देन 33750 प्लस 30x। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनको कंपेयर किया 28125 प्लस 25x इज लेस देन 50625, ये क्वेश्चन 1 एज्यूम कर लिया। सिमिलरली 50625 इज लेस देन 33750 प्लस 30x, इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 28125 प्लस 25x इज लेस देन 50625 इन प्लस 25x इज लेस देन 50625 माइनस 28125, तो क्या आ गया 25x लेस देन कितना आ गया 22500, 25 से कैंसिल किया इसे 900 टाइम्स, तो x लेस देन 900। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं 50625 इज लेस देन 33750 प्लस 30x, इसका मतलब 50625 माइनस 33750 इज लेस देन 30x, तो 30x क्या आ गया ग्रेटर देन 16875, इट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 16875/30। ठीक है, 3 से कैंसिल किया इसे 10 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5625। ठीक है, तो x क्या आ गया x ग्रेटर देन 5625/10, या फिर बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 562.5। ठीक है, तो इससे x की रेंज क्या आ गई ग्रेटर देन 562.5 बट लेस देन 900। ठीक है, सेंटेंस में लिखेंगे तो मोर देन 562.5 लीटर्स एंड लेस देन 900 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, IQ of a person is given by the formula IQ equal to MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If 80 less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. तो क्वेश्चन 14, देखिए IQ का फॉर्मूला क्या है MA अपॉन CA इंटू 100 और IQ की रेंज क्या है 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 100, किसके लिए है 12 ईयर्स ओल्ड के लिए। MA क्या होता है मेंटल एज, CA क्या है क्रोनोलॉजिकल एज जो हमें 12 दी गई है। अब देखिए IQ की रेंज है 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 100, IQ का फॉर्मूला रखते हैं 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, CA की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन MA अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह 12/10 से, इट इम्प्लाइज 8 इंटू 12/10 लेस देन इक्वल टू MA इंटू 10/12 इंटू 12/10 लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 12/10। 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, इट इम्प्लाइज 96/10 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 168/10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करना आसान होगा इसलिए मैंने और सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इट इम्प्लाइज 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 16.8। तो मेंटल एज की रेंज क्या आ गई 9.6 से 16.8 तक।
ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।